आज सुबह सुबह ना मौसम बहुत ही अच्छा था, जो कि दिल को बहुत ही सुकून वाला था। मैंने सोचा हमारा काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल में मक्की बुझाई का टाइम चल रहा था। लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हुआ ना कि मतलब कि अनएक्सपेक्टेड था। तो राम राम सभी को। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी थी, तो मैंने अपनी बेटी को नहला धुला के रेडी शेडी करके बना दिया था इसको बाबू। तो ये लग गया था कवलिंग करने के लिए। बहुत खुश होता है नहाने के बाद ऐसे घूमते हुए। दोनों तीनों भाई बहन जो है वो नहा चुके थे। और ये तो ना बहुत इतराती है जब नहाती है, फ्रॉक वगैरह पहन के बहुत ज़्यादा खुश होती है ये। तो ये मेरे को कहती थी बाय कि आप जाओ खेतों में। तो मैं भी चल पड़ी थी। तो अब मैं भी चल पड़ी हूँ मक्की बीजने के लिए, क्योंकि आज मौसम भी अच्छा है। थोड़ी सी रह गई थी, आधी तो हमने कल ख़त्म कर दी थी, आधी रह गई थी, वो हम आज बीजेंगे। तो मैंगो खाते खाते चलते हैं अब खेतों में मक्की बीजाई। तो मैं भी आ गई थी जल्दी जल्दी से खेतों में। मैंने सोचा ना आज हमारा सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हमारा काम भी ख़त्म हो जाएगा आज। तो बस ये लगे थे छल्ली को फेंकने के लिए इधर उधर अच्छे से। और आज और मेरी बेटी हम दोनों ही थे मई देने के लिए, क्योंकि इसका मामू जो है वो घर चला गया था, नहीं तो वही दे रहा था। कल तो उसने दिया ना, मेरे को इतना काम नहीं, आज तो मुझे बहुत सारा काम इकट्ठे ही पड़ गया था। और ये देखो लोट पोट हो रही थी। मैंने बोला अगर तू थक गई है तो रहने दे। बोलती नहीं नहीं मैं आपके साथ ना हेल्प करवा दूँगी। मैंने बोला ठीक है तो करवा दे। तो बस जल्दी से हम लगे थे मई देने के लिए। और थोड़ी देर बाद ना इतने ज़्यादा मतलब बादल आ रहे थे, हवा चल रही थी। मैंने बोला भगवान प्लीज़ बारिश मत करना आज, क्योंकि जो है हम ही रह गए थे और हमारा थोड़ा सा रह गया था। मैंने सोचा ख़त्म हो जाए ये मक्की बिजाई, उसके बाद आप भगवान बारिश दे देना। लेकिन भगवान कहाँ सुनता है ना ज़्यादा। तो बस ऐसी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप लग रही थी, हल्की हल्की बादल हो रहे थे। तो काम करते करते भी ना अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतना धूप भी महसूस नहीं हो रही थी। तो हम भी जस्ट अपना काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करने के लगे थे, ताकि बारिश एकदम से ना पड़ जाए और हमारी जो मक्की थी वो सारी की सारी फैलना जाए इधर उधर। तो ये भी लगे थे ऊपरली साइड बीजने के लिए। तो ये बीज रहे थे वैसे वैसे ही। तो मैं भी अपना काम साथ साथ में कर रही थी। मेरी बेटी थक चुकी थी, वो करती रेस्ट। तो मैंने बोला तू रेस्ट कर थोड़ी देर और मैं करती हूँ इसको मई दे देती हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस कहीं बारिश हो जाती तो ये सारी की सारी ऊपर ही तर जानी थी। तो जिससे कि बहुत सारा बीज जो है वो ख़राब हो जाता। तो मैं भी बस लगी थी अकेले ही। अगर अकेले मई देना तो इस तरह से दीजिए, टायर रखिए या पत्थर रखिए। तो बस ये भी लगे थे अपना काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करने के लिए। और थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ बारिश हो गई ना, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। और मेरा तो पूरा का पूरा मूड ही ख़राब हो गया, क्योंकि हमने थोड़ी सी बीजी और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश पड़ गई ना कि मैंने बोला भगवान तेरे को क्या ही दुश्मनी है हमारे से ना। इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। एक मतलब कि 2 सेकंड के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा पड़ गई बारिश कि हमारा काम अधूरा ही रह गया। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि अरे थोड़ी सी देर रुक जाता भगवान, तो क्या पता हमारा काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाता। फिर आ गई मैं घर, क्योंकि बारिश लगी थी, फिर तो कोई काम ही नहीं होना था। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह काट, तो बस मैं भी सब्ज़ी वगैरह लगी थी काटने के लिए, क्योंकि ना मैंने सुबह जो है वो सुबह मैंने चावल बनाए थे, क्योंकि हमने मक्की की बिजाई की थी। फिर दिन में जो चावल वगैरह खाए थे, क्योंकि लोग भी आ गए थे कनक बीज छल्ली को बीजने के लिए। और मैंने जला दी थी फिर आग जला के ना मेरे को बनानी थी सब्ज़ी। तो मैं बस इसके लिए जला रही थी फिर आग, क्योंकि बारिश भी लग चुकी थी बाहर। और हमारी लकड़ी ना गिल्ली हो चुकी थी, क्योंकि मैंने जल्दी से उठाई नहीं, क्योंकि हम घर लेट आए थे। तो लकड़ी हमारी जो गिल्ली हो गई थी। फिर मेरी बेटी लगा रही थी आज तड़का। पहले इसने आटा वगैरह गूँधा, फिर मैं इसको सिखा रही थी सब्ज़ी बनाने के लिए कि सब्ज़ी को कैसे बनाते हैं। क्योंकि कई बार ना कैसी कैसी कुछ भी कंडीशन होती है ना, बच्चों को खाना बनाना तो आना ही चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैं लगी थी सब्ज़ी बनाना सिखाने के लिए इसको, कि ऐसे ऐसे सब्ज़ी को बनाते हैं। और इसने भी ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैंने बताया इतने अच्छे से इसने सब्ज़ी बनाई। और वाकई में बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन चुकी थी। आज मैं बना रही थी मिक्स वेज, और रात को चपाती बनानी थी। तो मैं टाइम से ही लगी थी खाना वगैरह बनाने के लिए, कि रात को बेटी को पढ़ाना होता है, फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे बेटे को देखना, वो मुझे रात को नहीं छोड़ता है। तो ऐसा मैं अवॉइड ही करती हूँ रात को चपाती बनाना, मैं सुबह ही बना देती हूँ। लेकिन आज मैंने चावल बनाए थे, तो एक टाइम तो फिर चपाती तो खानी थी। तो ऐसे ही। और ये देखो जब मैं गाड़ी के पास जा रही थी, इतना ज़्यादा बारिश लगी थी ना बाहर, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था कि मतलब कि क्या ही बताऊँ। एक तो मेरा ना आज बिल्कुल ही मूड ख़राब कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़, जिससे कि आधा काम हमारा हुआ भी नहीं था। और थोड़ी सी भी तब तक तो पड़ गई थी बारिश। अब भगवान को क्या बोल सकते हैं, जैसे भगवान की मर्जी। फिर आ गई थी मैं घर आके हम लोग गए थे फिर डिनर करने के लिए। क्या अच्छी बनी है सब्जी, अच्छी। फिर देखो मम्मा के साथ किसने बनाई है? वेरी गुड। मैं
आशी कैसी बनी है सब्जी? अच्छी बनी कि गंदी बनी है? बोलो। अच्छी। सच में? वेल डन। सब्जी बनाई और बहुत ज्यादा अच्छी बनी है। एक मैंने फुल्का बनाई है, बहुत अच्छी बनी है। और मैंने फुल्का बनाई है। तो वेल डन, शाबाश, सीख गए। तो हम सब लंच वगैरह करके चले गए थे रूम में। आजकल समर वेकेशन हो गए हैं बच्चों के हिमाचल में, तो इनका कुछ वर्क दिया था तो ये कर रही थी अपना वर्क। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर